हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका AK कैंपस में। कल हम जो हमारा टेस्ट लगा था टेस्ट 1 उसका हम सॉल्यूशन कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे रीजनिंग के। बाकी के क्वेश्चंस को हम आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास में 68 तक के क्वेश्चंस हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे 69 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि FIR के लिए सांकेतिक भाषा DGPC हो तो सूट के लिए क्या होगी, ठीक है। क्या दे रखा है, FIRE के लिए सांकेतिक भाषा दे रखी है DGPC, तो SHOT के लिए कौन सी भाषा होगी, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करके ये बना रखा है हमें। अब हमें ये शब्द दे रखा है, इसका हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा हम नंबर डाल के देखेंगे, उसके बाद में पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सी चीज़ लगाई गई है, किस तरह से इसको कोड किया गया है। तो नंबर डालिए, F 6 पर, I 9 पर, R 18 पर और E 5 पर आता है, ठीक है। उसी तरह से D 4 पर, G 7 पर, P 16 पर और C 3 पर आता है। तो नंबरिंग डाली, और जैसे ही हम नंबरिंग करेंगे, नंबर इनके जब हम डालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कोडिंग किस तरह से हो रखी है, ठीक है। तो 6 से नंबर क्या हुआ है 4, यानी क्या हो सकता है -2। 9 से 7 हुआ है तो क्या हो सकता है, यहाँ पर भी -2। 18 से 16 यहाँ पर भी -2 और 5 से 3 यहाँ पर भी -2 ही हुआ है। तो -2 चल रहा है, एक ही रूल लग रहा है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लगाते हैं। सबसे पहले नंबर डालेंगे, S 19 पर, H 8 पर, O 15 पर और T 20 पर आता है। -2 करते जाइए। 19 में से 2 घटाएंगे, 19 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 17, और 17 पर क्या आता है हमारे पास में, Q लेटर आता है। 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 6 पर कौन सा लेटर आता है, F आता है, ठीक है। नेक्स्ट O 15 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 13 पर हमारा M लेटर आता है। नेक्स्ट बचा कौन सा 20 में से 2 माइनस करेंगे 18 पर आता है R। तो ये कोड हमारा आ चुका है। इस कोड को देख लीजिए किस ऑप्शन के अंदर है। ये कोड है C ऑप्शन के अंदर, QMFR, ठीक है। तो C आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जेलस को BFKK-TVP लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में हार्टन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है। कोडिंग डिकोडिंग का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70। चलिए इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, क्या दे रखा है, JEALOUS, जेलस को कन्वर्ट करके क्या लिख रखा है, BFKK-TVP, इसको कोड करके लिख रखा है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो कौन सा पूछा गया है, HEARTEN, हार्टन का कोड क्या होगा, ठीक है। तो इसका कोड निकालना है। सबसे पहला काम हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, नंबरिंग करेंगे सीधा, कुछ और काम नहीं करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो नंबर डाल लीजिए, J 10 पर, E 5 पर, A 1 पर, L 12 पर, O 15 पर, U 21 पर और S 19 पर आता है। उसी तरह से इसके भी नंबर डाल लेंगे, B 2 पर, F 6 पर, K 11 पर, K 11 पर, T 20 पर, V 22 पर और P 16 पर आता है।
इनके हम नंबर डाल चुके हैं। अब नंबर डालने के बाद में अब यहाँ पर देखिए कि क्या क्या सिमिलरिटी है ऊपर और नीचे। देखिए यहाँ पर है 10, 5, 1, नीचे देखिए 2, 6 और 11 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पेड़ बन रहे होंगे, एक पेड़ ये बन गया, एक पेड़ ये बन गया। टोटल लेटर कितने थे, 7, 7 में थे 3 का एक पेड़ बन गया, 3 पीछे वालों का एक पेड़ बन गया, बीच वाला बचा सिंगल। ठीक है, बीच वाला जो लेटर है वो सिंगल रह गया, बाकी के 2 पेड़ बन गए। अब पहले पेड़ में और लास्ट वाले पेड़ में सिमिलरिटी होनी चाहिए, जो आगे हो रखा है वही काम कहाँ हो रखा है, पीछे भी हो रखा है। यहाँ से देखिए क्रॉसिंग हो रखी है कोडिंग, 1 से 2, 10 से 11 और 5 से 6, यानी कि +1 हो रखा है सभी जगह पर। 1 से 2 हुआ, ठीक है, 10 से 11, 5 से 6, +1 हो रखा है क्रॉस में। यहाँ पर जो सिंगल लेटर हमारा पास में बच रहा था वहाँ से 12 से 11 हुआ है, यानी कि -1 यहाँ हो रखा है। लास्ट वाले पेड़ में देखेंगे पीछे में 19 से 20, 15 से 16 और 21 से 22, इसका मतलब क्या हुआ है, +1 यहाँ रखा। देखिए पहला वाला पेड़ है +1 हो रखा, बीच में जो सिंगल बच रहा था उसमें -1 हुआ और लास्ट वाले पेड़ में भी क्या हुआ, +1 हुआ। तो यहाँ पर भी हम इसको पेड़ में डिवाइड कर लेंगे, एक पेड़ ये बन गया, एक पेड़ मेरा ये बन गया, बीच वाला लेटर बचा यहाँ पर माइनस हो रखा है। ठीक है, तो R में से माइनस कर देंगे। सबसे पहले नंबर डालेंगे जिससे कि क्वेश्चन करना आसान हो जाए। तो नंबर डालिए, H 8 पर, E 5 पर, A 1 पर, R 18 पर, T 20 पर, E 5 पर और N 14 पे आता है। पहले वाले पेड़ को सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर तो 18 में से 1 घट जाएगा, बीच वाले में से 18 में से 1 घटेगा, 17, 17 पर आता है हमारा Q आता है, तो ये चीज़ Q हो गई। अब पहले वाले पेड़ में और दूसरे वाले पेड़ में +1 करना है, सभी में 1 1 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से जोड़िए, देखिए जिस तरह से ऊपर जोड़ रखा था, A से 1 जोड़ेंगे B हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 का मतलब I हो जाएगा, और 5 से 6 हो जाएगा, यानी कि F हो जाएगा। ठीक है, इतना सॉल्व कर लीजिए। पीछे वाला पेड़ भी सॉल्व करते हैं। 14 से 15 होगा, 15 पर O आता है। T 20 पर है, 20 से 1 प्लस करेंगे 21, 21 का मतलब U हो जाएगा, और 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, 6 पर क्या आता है, F आता है। तो ये कोड हम लेकर आ चुके हैं। जिस तरह से कोड ऊपर कर रखा था उसी तरह से सेम काम हमने नीचे कर दिया और आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 71 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन क्या है, 33 क्वेश्चन मार्क 11 क्वेश्चन मार्क 3 फिर से क्वेश्चन मार्क 6 इज इक्वल टू 115। ये क्वेश्चन दे रखा है, आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें चिन्ह दे रखे हैं, वो चिन्ह हमें यहाँ पर लगाने हैं, वो चिन्ह हमें यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद में लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो जो आंसर आया था वो कौन सा था, बी ऑप्शन था। बी ऑप्शन में क्या दे रखा था, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई दे रखा था, डिवाइड दे रखा था और माइनस दे रखा था। ठीक है, तो मैं तीनों चीज़ें ही डाल देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर मल्टीप्लाई डाल देंगे, फिर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे डिवाइड डाल देंगे, 3 को नीचे लेकर आ जाएंगे, 11 आ गया, यहाँ पर 33 आ गया, और यहाँ पर लास्ट में क्या हुआ, माइनस हुआ 6 इक्वल टू 115। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना था आपको। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर 115 है सामने की तरफ, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 115 ही आना चाहिए। ठीक है, बोर्ड मास रूल लगेगा इसके अंदर। बोर्ड मास रूल में क्या होता है, सबसे पहले हमारा डिवाइड सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, और फिर माइनस प्लस जो भी होते हैं वो लास्ट में सॉल्व होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर कितना है 33 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड कितना है 3 है। तो 11 में 3 का भाग देंगे, सीधा सीधा नहीं जाएगा, तो उसके साथ में मल्टीप्लाई भी है, तो दोनों को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 33 गुणा 11/3, ठीक है, -6, ये जो लास्ट में बच रहा था -6 कर दिया। 3 से काट लेंगे इसको, 11 बार कट गया, ठीक है, 11 बार कट गया, तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में, कितना आ जाएगा 121, माइनस का ये 6 बच ही रहा है, इक्वल टू 115। 121 में से 6 घटाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पर 115 बराबर कितना है 115, यानी कि LHS बराबर कितना हो जाएगा RHS, ठीक है। तो यही हमें लेकर आना था बोर्ड मास रूल के थ्रू, तो ये आ गया। बाकी के 3 और ऑप्शन थे, सभी आपको रख रख के यहाँ पर चेक करने थे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होती है या नहीं होती है, ठीक है। आपने चेक किया, सॉल्व किया, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 72 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 क्या क्वेश्चन है, 8 - 8 + 8 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू 64। अब ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को हमें बदलना पड़ेगा। जो यहाँ पर चिन्ह दिए गए हैं कौन कौन से, मल्टीप्लाई का है, प्लस का है, माइनस का है, इनकी जगह पर दूसरे चिन्ह बदलेंगे। कौन कौन से चिन्ह बदल सकते हैं, 4 ऑप्शनों में चिन्ह दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों के चिन्ह बदल के यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में 64 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 64 आना चाहिए। तो जिस ऑप्शन से आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर किस तरह से आ रहा है, मैं डी ऑप्शन को डालकर देख रहा हूँ। मैं कहाँ डाल रहा हूँ, डी ऑप्शन को डाल रहा हूँ। तो डी ऑप्शन में क्या है, प्लस और मल्टीप्लाई, ये 3 ऑप्शन है। तीनों को चेंज करते हैं। 8 माइनस की जगह पर स्टार्टिंग में माइनस है, वहाँ पर कर देंगे प्लस कर देंगे, 8 लगा देंगे। यहाँ पर क्या प्लस है, इसको बदलना है सेकंड चिन्ह में, किस में, डिवाइड का चिन्ह लगेगा 8, और मल्टीप्लाई की जगह पे तो मल्टीप्लाई ही है, 32 बराबर 64। सॉल्व कर लीजिए। जब बोर्ड मास रूल इसके अंदर लगाया जाएगा, ठीक है, बोर्ड मास रूल लगेगा, तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले जो इसमें सॉल्व होगा वो कौन सा होगा, कोष्टक सॉल्व होगा। कोष्टक के बाद में कौन होगा, डिवाइड सॉल्व होगा, और फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तब जाके हमारा आंसर निकल कर आएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 और 8 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 16, डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 32, ठीक है। 8 से भाग देंगे 16 में, 8 का 16 में भाग जाएगा, बचेगा क्या 2 गुणा 32 बराबर, यहाँ पर क्या चल रहा था 64, जो साथ में चलता रहेगा। 32 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 64 बराबर 64, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। जब LHS बराबर RHS आ गया, जिस ऑप्शन से आया है वही हमारा आंसर है। तो किस ऑप्शन से आया, डी ऑप्शन के अंदर। हमने चेंज किए, उसमें 3 चिन्ह दे रखे थे, तीनों की तीनों यहाँ पर हमने चेंज कर दिए, और चेंज करने के बाद में आंसर लेकर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 74 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 74 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 72। 81 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 225। तो 9 मल्टीप्लाई वॉट इज इक्वल टू 147। ये हमारे पास में बचा हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है।
ठीक है, तो इस जगह पर हमें नंबर लेकर आना है कि कौन सा नंबर आएगा जिससे बराबर में क्या है 147 आए। इसको सॉल्व करने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये 72 कैसे आ रखा है, क्योंकि 4 का 6 से गुणा करेंगे तो 72 कैसे भी नहीं आ सकता, और 81 का 5 से गुणा करेंगे तो 225 नहीं आ सकता। तो इसके अंदर कौन सी ट्रिक लग रही होगी? कुछ चीज़ें ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें कुछ चीज़ें हिडन होती हैं, वो हिडन चीज़ें हमें ढूंढनी होती हैं कि हिडन चीज़ें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 4 गुणा 6 बराबर 72 दे रखा है, तो ये कैसे हुआ होगा? अब देखिए यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 81 है और यहाँ पर 9 है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो इनका मैं क्या करूँगा, वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे किसका, 4 का, गुणा करें 6 का, बराबर क्या आता है निकल कर। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 का स्क्वायर रूट करेंगे, 4 का तो रूट करेंगे, और यहाँ पर 6 है, इस 6 का स्क्वायर करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, 4 का तो रूट किया और 6 का स्क्वायर किया, यहाँ पर 4 गुणा 6 दे रखा था, बराबर 72 आना चाहिए। आता है या नहीं आता है वो देख लेते हैं। यहाँ से इसका रूट करेंगे, रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट यहाँ से 2 निकल कर आएगा, गुणा 6 का स्क्वायर करेंगे कितना 36, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है 72 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 72 आ रखा है। तो क्या यही काम मुझे यहाँ पर करने के बाद में 225 मिल जाएगा? करके देख लेते हैं। देखिए 81 का अंडर रूट गुणा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 81 का अंडर रूट कितना होता है 9, गुणा 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का गुणा 9 से करेंगे कितना मिलता है मुझे 225। ठीक है, तो सेम जो काम मैंने यहाँ पर किया था वही काम मैंने यहाँ पर किया, तो जो काम मैंने यहाँ पर किए वही सेम काम मुझे यहाँ पर करने पड़ेंगे और आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए 9 का तो रूट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर करेंगे, बराबर क्या मिल रहा है मुझे 147, या फिर पहले हम लेकर आ रहे थे, यहाँ पर मुझे 147 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नंबर मुझे निकालना है। अंडर रूट कर लेंगे, इसका कितना आ जाएगा 3 गुणा स्क्वायर बराबर 147। इस 3 को दूसरी साइड में भेज देंगे। ठीक, दूसरी साइड में भेजेंगे 147 डिवाइड बाई 3 से इसको काट लीजिए, कितना बचेगा 49। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल टू 49। अब ये 49 है, किसका स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो इसको इसी की फॉर्म में मैं लिख लूँगा, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये 7 का स्क्वायर है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या चीज़ आ गई मुझे, क्वेश्चन मार्क की बराबर क्या मिल गया मुझे 7 मिल गया। तो आंसर क्या आया 7। इस जगह पर अगर हम 7 रखेंगे तो इसी तरह से ही उसको सॉल्व करके 147 ला सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, लगानी पड़ती है ट्रिक, लगाई होगी कुछ ने, कुछ से नहीं लगी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है क्वेश्चन, यदि 2 बराबर 4, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 बराबर 4, 3 बराबर 5 और 4 बराबर 6 हो तो 8 बराबर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 बराबर 4 दे रखा है, यानी कि 2 में 4 और 4 में 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर 3 बराबर 5 दे रखा है, 2 में और 5, 3 में और 5 में 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर दे रखा है 4 बराबर 6, यानी कि ये भी सीरीज चल रही है, 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, 8 बराबर कितना होगा, तो 8 बराबर सीधा क्या कर दूँगा, 8 बराबर 10। आंसर क्या आया हमारे पास में 10 आया। 10 को देख लीजिए क्या ऑप्शन में मिल रहा है, मिल रहा है, तो इसका मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 75 तो ऐसे हो गया, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं उसके अंदर सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास में 76,
सॉरी 74 नंबर का क्वेश्चन हुआ है, 75 अब करने वाले हैं। 75 में क्या था, यदि AT बराबर 20 और CAT बराबर 60 हो तो BAT बराबर क्या होगा। ठीक है, AT बराबर 20 दे रखा है, CAT कैट बराबर 60 ये भी दे रखा है, तो बैट बराबर हमें निकाल कर लेकर आए। पहले यहाँ से पता करना पड़ेगा कि ये A और T से 20 आया कैसे, उसी तरह से CAT से 60 भी कैसे आया। तो यहाँ पर देखिए AT, A पे नंबर डालेंगे 1 पर आता है, T 20 पर आता है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 20 मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से 20 मिल गया। अब CAT से मिलाकर 60 लेकर आना है, तो कैसे आ सकता है 60, C 3 पर, A 1 पर और T 20 पर है। अगर सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, मुझे 60 मिलेगा। तो क्वेश्चन आसान हो गया और हमें पता चल गया कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर वही काम करेंगे हम, B 2 पर है, A 1 पर है और T 20 पर है। सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या मिलेगा, 40। तो आंसर क्या आया इसका, 40 आया। इजी क्वेश्चन था, हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पासे के क्वेश्चन से, डाइस वाले क्वेश्चंस। डाइस वाले क्वेश्चन में क्या गया, पासे की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। यदि अंक 3 शिखर पर है तो तल में अंक कौन सा होगा। ठीक है, तो 2 पासे बने हुए हैं इस तरह से। ये 2 पासे बने हुए हैं, इन 2 पासों में नंबर हैं 1, 2 और 4। यहाँ पर हैं 4, 3 और 5। क्वेश्चन में ये बोला गया कि यदि अंक 3 शिखर पर है तो तल में अंक कौन सा होगा। यानी कि शिखर में तो हमें पता है कि कौन सा अंक है, 3 है। तल में पूछा गया है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत में पूछा गया है, 3 के विपरीत में पूछा जा रहा है। अगर शिखर और तल की बात हो रही है तो आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जब विपरीत होते हैं तो हमें आंसर क्या निकालना है, विपरीत का निकालना है। किसका विपरीत निकालना है, 3 का विपरीत हमें निकालना है। 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखिए 2 पासे दिए गए हैं, इन दोनों पासों के अंदर सिमिलरिटी क्या है। सबसे पहले जब हमें विपरीत निकालना होता है तब इन दोनों के बीच में देखेंगे सिमिलरिटी है क्या। यहाँ पर देखिए कोई नंबर कॉमन है क्या, यहाँ पर क्या है, 4 है, यहाँ पर भी क्या है, 4। इसके अलावा कोई और नंबर कॉमन है, नहीं है। जब एक नंबर कॉमन होगा, हमारा रूल क्या कहता है, जब एक नंबर कॉमन होगा दोनों पासों के अंदर, तब हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे। तो दोनों पासों के अंदर हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे। तो जो नंबर कॉमन है पहले वो नंबरों को लिख लेना है। ठीक है, तो 4 है कॉमन, यहाँ पर भी 4 है। ये पासा हमारा पहला है, ये हमारा सेकंड है। ठीक है, अब फर्स्ट वाले में से चलना स्टार्ट करते हैं। 4 है, 4 के बाद में घड़ी की तरह घूमेंगे, क्या आएगा, 2। 2 के बाद में और घूमेंगे, 1 आएगा। 4 के बाद में आएगा 2। 2 के बाद में और आगे घूमेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। तो फर्स्ट वाले का तो ये सीन है। सेकंड वाले पासे को देखेंगे, यहाँ पर है, यहाँ के बाद में घूमेंगे आगे घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में 4 के बाद में क्या आएगा, 3। 3 के बाद में क्या आएगा, 5 आएगा। हमसे क्या पूछा गया था, 3 के विपरीत में क्या है, तो 3 के विपरीत में कौन होगा, 2 होगा। ठीक है, तो जब शिखर पर कौन है, 3, तो तल में कौन सा होगा, 2 नंबर होगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 77 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पासे का है। पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। जब संख्या 2 सबसे नीचे होगी, जब संख्या 2 सबसे नीचे होगी तो सबसे ऊपर कौन सी होगी। ठीक है,
तो नीचे ऊपर की फिर से बात हुई है। जब ऊपर नीचे की फिर से बात हुई है, इसका मतलब एक दूसरे के विपरीत में ही निकालना है। यहाँ भी अगर क्वेश्चन में ये देता है कि विपरीत में निकालो, तब तो देखो आप भी समझ जाते हैं कि हाँ विपरीत में निकलवा रहा है। लेकिन जब ऊपर तल की बात हो और शिखर की बात हो, तब भी एक दूसरे के विपरीत में होते हैं। तल होता है शिखर के विपरीत में। और यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 सबसे नीचे है, तो सबसे ऊपर कौन होगा, तो नीचे और ऊपर की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये भी एक दूसरे के विपरीत की बातें हो रखी हैं। 2 पासे दिए गए हैं, इस तरह से पासे बने हुए हैं। ये एक पासा है, ये दूसरा पासा है, ठीक है। तो 2 पासे बने हुए हैं। नंबर इनमें क्या है, इनके अंदर 3, 5, 2। उसी तरह से यहाँ पर भी नंबर हैं 1, 6 और 3। विपरीत की बात हो रही है। जब भी पासे में विपरीत की बात होगी, तो विपरीत की बात किससे हो रही है, 2 के विपरीत में क्या होगा, ठीक है। ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पर इस पासे में और इस पासे में, ये पासा फर्स्ट है और ये पासा सेकंड है। इन दोनों के अंदर कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं, 1 नंबर या 2 नंबर, जितने भी कॉमन आ रहे हैं उन पर गोला कर लेंगे। नंबर यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। उसके अलावा जो बाकी के 2 नंबर हैं वो दोनों अलग अलग नंबर हैं, ठीक है। तो जब 1 नंबर कॉमन होगा, हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे, यहाँ पर भी हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे जब 1 नंबर कॉमन होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 3 के बाद में आगे चलेंगे 5, 5 से आगे घूमेंगे 2। उसी तरह से यहाँ पर 3 है, तो 3 से आगे घूमेंगे 1, 1 के बाद में आगे घूमेंगे 6 आ गया। तो पासा फर्स्ट और पासा सेकंड, कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखेंगे तब भी इस चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो 3 और 3 कॉमन लिया हमने। 3 के बाद में आगे घूमेंगे 5, 5 के बाद में आगे घूमे 2, पासे फर्स्ट में 3 के बाद में आगे घूमे 5 और 5 के आगे घूमे हम 2 चले। ये तो पासे फर्स्ट की बात हो गई। सेकंड वाले पासे में क्या है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से आगे इस तरह से घूमेंगे, क्योंकि घड़ी तो इसी तरह से चलती है। 3 से आगे चलेंगे 1, 1 से आगे चलेंगे 6, 3 से आगे चले 1, 1 से आगे चले 6। मुझे क्या लाना था, 2 के विपरीत में, यानी कि 2 सबसे नीचे है तो शिखर में, तो शिखर पर कौन सा नंबर होगा, सबसे ऊपर जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, 6 होगा। तो आंसर क्या आ गया इसका, 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 3 के विपरीत में कौन सा अंक होगा। 4 पासे दिए गए हैं, चारों पासों को बना लेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 4 पासे कौन कौन से बन रखे हैं यहाँ पर। 1, 2, 3, 4 पास, ठीक है। नंबर किस तरह से हैं, 3, 1, 6, 5, 2, 4 और 5, 1, 3, लास्ट में नंबर क्या बच रहा है, 3, 6 और 2। क्वेश्चन क्या पूछा, 3 के विपरीत में कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत में पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ढूंढेंगे कि पासों के अंदर 3 कहाँ पर है। यहाँ पर भी 3 है, इसके अंदर 3 नहीं है, इसका मतलब ये वाला पासा तो लिया जाएगा, ज़रूरी है। उसके बाद में इसमें 3 है और इसमें 3 है। जहाँ जहाँ पर भी 3 है उनमें से एक पासा उठा लीजिए, और जहाँ पर 3 नंबर नहीं है वो वाला पासा भी दूसरा उठा लीजिए, क्योंकि हमें चाहिए क्या, 3 के विपरीत में। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में सेकंड वाला तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा या तो सेकंड के साथ में थर्ड वाला पासा ले सकते हैं, या फिर सेकंड के साथ में फोर्थ वाला पासा ले सकते हैं, या फिर सेकंड के साथ में फर्स्ट वाला पासा भी ले सकते हैं। किसी भी पासे को ले लीजिए और उसी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सा वाला पासा लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सेकंड और थर्ड पासा ले लेता हूँ, जहाँ पर 3 तो दिया हुआ है, उसके अलावा क्या क्या दोनों के अंदर कॉमन आ रखे हैं।
तो कॉमन यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। 5 के अलावा यहाँ पर 2 और 4 हैं, यहाँ पर 1 और 3 है, बाकी का कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है। जब एक नंबर कॉमन होगा तो घड़ी की दिशा में घूमेंगे, हमें ये मालूम है। तो पासा सेकंड और पासा थर्ड, जिनके अंदर कॉमन क्या रखें, 5 आ रखे हैं, तो यहाँ पर भी 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 कॉमन है। सेकंड वाले पासे में घूमिए, 5 के बाद में कौन सा नंबर आ रहा है, 4, 4 के बाद में कौन सा नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 5 के बाद में 4, 4 के बाद में 2, ये सेकंड वाले पासे की बात हो गई। अब थर्ड वाले पासे की बात करते हैं। कॉमन नंबर कौन सा है, 5, 5 से आगे घूमेंगे 3, 3 के बाद में आगे घूमेंगे 1, 5 के बाद में 3, 3 के बाद में 1, इसी तरह से हम इसमें आगे घूम रहे थे। अब हमसे पूछा गया था 3 के विपरीत में क्या है, तो 3 कहाँ पर है, यहाँ पर। 3 के विपरीत में कौन सा होगा, 4 होगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 3 के विपरीत में 4 आ चुका है। नेक्स्ट और क्वेश्चन है पासे का ही 79 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहे हैं, खुले पासे का क्वेश्चन है। इस तरह से खुला पासा बना हुआ है। खुले पासे का जो क्वेश्चन वो तो वो जो और भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, जब खुले पासे के लिए पढ़ाया था तब मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर पूछा क्या है, 2 के विपरीत। दो के विपरीत में कौन सा नंबर होगा, ये चीज़ पूछी गई है। जब हमने खुला पासा पढ़ा था तब हमने एक ये चीज़ सीखी थी कि स्टार्टिंग ऊपर से कर लेंगे और वहाँ से एक नंबर को छोड़ देंगे, दूसरा वाला नंबर होता है जो विपरीत में होता है। यानी कि 1 के विपरीत में क्या है, 3 है। उसी तरह से यहाँ पर भी 4 के विपरीत में क्या है, 6 है। और बाकी का बचा हुआ नंबर बचे हुए नंबर के विपरीत होगा। यानी कि यहाँ पर क्या बचा, 2, और यहाँ पर क्या बचा, 5। तो 2 के विपरीत में कौन होगा, 5, और 5 के विपरीत में क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह से पेयर बन रहे थे। यहाँ पर ये बन गया था 1 के विपरीत में 3, यानी 3 के विपरीत में 1 ये बन गया था। और 4 और 6 के विपरीत में बन गए थे 4 के विपरीत में 6, ठीक है। तो इस तरह से बन गए थे। तो खुले पासा तो और ज़्यादा आसान हो जाता है सॉल्व करने के लिए। पासे का एक लास्ट क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में पासे बने हुए हैं 2। एक पासा ये हो गया, दूसरा पासा ये हो गया, चार। यहाँ पर पॉइंट बने हुए हैं 1 2 और 3। फर्स्ट वाले में है 1 2 3 4, 1 और 2, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बिंदु 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। बिंदु 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। बिंदु 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस 3 के विपरीत फलक पूछा गया। तो अब दो पासे हैं, इन दोनों पासों के अंदर सबसे पहले सिमिलरिटी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 4 बिंदु, यहाँ पर भी 4 बिंदु हैं, 2 बिंदु भी हैं यहाँ पर, ये 2 बिंदु भी हैं। तो जब दूसरा वाला रूल पढ़ाया था, दूसरे वाले रूल में क्या पढ़ाया था जी, अगर दोनों में 2 नंबर कॉमन होंगे तो वो आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे, बाकी बचा हुआ फलक बचे हुए फलक के विपरीत में होगा, ठीक है। तो 2 वाला 2 वाले से कट जाएगा, 4 वाला 4 वाले से कट गया, बाकी के बचे यहाँ पर कितने, 3 बिंदु,
और यहाँ पर कितने बचे, 6 बिंदु बचे, तो 3 के विपरीत में कौन सा फलक होगा, 3 के विपरीत में बिंदु कितने होंगे, 6 होंगे। तो इस तरह से आंसर आ गया। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं पासे के जितने भी क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 81 से लेकर 85 के क्वेश्चन, सिलोजिज्म के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है 81 से 85 तक के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले निर्देश देख लीजिए। निर्देश आपके सामने स्क्रीन पर होंगे कि कौन कौन से हमें निर्देश देने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हो सकता है जो मैंने निर्देश दिए थे वो मैंने आपको अलग दिए थे। ठीक है, यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। जो सीट के अंदर आपको निर्देश दिए गए हैं उस हिसाब से सॉल्व होंगे। देखिए कथन क्या कह रहा है कि कुछ पेंसिलें चाकू हैं। क्वेश्चन है 81 नंबर का क्वेश्चन। कथन जिस तरह से बोलेगा उस तरह से हमें क्या बनाने, डायग्राम बनाने हैं। उसके बाद में निष्कर्ष को चेक करना होगा डायग्राम्स के थ्रू। देखिए सबसे पहला कथन क्या कह रहा है कि कुछ पेंसिलें चाकू हैं। कुछ पेंसिलें, तो ये क्या है, पेंसिल। कुछ पेंसिलें चाकू हैं, तो इनमें से कुछ पेंसिलें चाकू हैं। ठीक है, कुछ पेंसिलें चाकू हैं। सभी चाकू कागज हैं। ये जो सभी चाकू हैं ये चाकू क्या हैं, कागज हैं। तो सभी चाकू क्या हैं, कागज हैं। सभी चाकू कागज हो गए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कुछ कागज पुस्तकें हैं। तो इनमें से कुछ कागज क्या हैं, पुस्तकें। कुछ कागज पुस्तकें हैं। तो एक डायग्राम मैंने इस तरह से बना लिया। अब दूसरा भी डायग्राम मैं बना सकता हूं। किस तरह से कि दे रखा क्या है, कुछ पेंसिलें, कुछ पेंसिल चाकू हैं। ठीक है, तो इस तरह से बन गया, कुछ पेंसिलें चाकू हैं। सभी चाकू कागज हैं, तो इस तरह से बना लेंगे। और इसी चीज़ को सभी चाकू क्या हैं, कागज हैं। यहाँ तक सेम डायग्राम बनाया। अब मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ क्योंकि दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ। एज इट इज डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा। दूसरे में क्या बोल रहा है कि कुछ कागज पुस्तक हैं, तो मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ, कुछ कागज क्या हैं, पुस्तक हैं। ये मेरा दूसरा डायग्राम बन गया। बोला ये गया था कि कुछ कागज पुस्तक के अंदर आने चाहिए, लेकिन मैंने इसमें अंदर पेंसिल भी ले लिए तो कोई गलती नहीं करी है, चाकू भी ले लिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम हम बना सकते हैं। तो दो डायग्राम मैंने बना लिए। अब मुझे चेक करना है, तो चेक करेंगे निष्कर्ष फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं। यहाँ पर चेक करेंगे कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं क्या, नहीं है। एक जगह पर अगर निष्कर्ष गलत है यानी कि निष्कर्ष पूरी तरह से गलत माना जाएगा। दूसरी जगह पर चेक करने का कोई फ़ायदा है नहीं अगर एक जगह पर मुझे गलत मिल गया तो। ठीक है, सेकंड निष्कर्ष है कुछ कागज पेंसिलें हैं। यहाँ देखिए कुछ कागज पेंसिलें हैं, क्या है ना, कागज कुछ पेंसिलों के अंदर आ रहे हैं, नहीं। कुछ कागज पेंसिलें हैं, तो कुछ कागज पेंसिलें हैं यहाँ पर है। यहाँ पर भी देखेंगे कि कुछ कागज पेंसिलें हैं क्या, ये कागज यहाँ तक आ रखे हैं, तो इस जगह पर जो होगा वो हमेशा पेंसिलों के अंदर आएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। यानी कि सेकंड वाला हमारा सही है और फर्स्ट वाला निष्कर्ष हमारा गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, निर्देश के थ्रू कि सेकंड वाला निष्कर्ष हमारा सही है और फर्स्ट वाला गलत है। तब आंसर क्या देंगे कि यदि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, तो ये 81 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 82 में क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 82। क्या बोल रहा है, कथन है कुछ घर गांव हैं।
ये क्या है, घर। इनमें से कुछ घर गांव हैं, कुछ घर गांव हैं, ये वाले घर गांव हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सभी गांव शहर हैं, सभी गांव शहर हैं, तो सभी गांव कहाँ आ गए, शहर के अंदर आ गया। नेक्स्ट कथन क्या है, सभी शहर जिले हैं। ये जो सभी शहर हैं यहाँ से लेकर पूरे आगे वाले, ये क्या हैं, सभी शहर जिले हैं। तो सभी शहर क्या हो गए, जिले हो गए। और सभी जिले तालाब हैं, तो सभी जिले तालाब हैं, सभी जिले तालाब के अंदर आ गए। एक इस तरह से डायग्राम बन गया। दूसरा किस तरह से बन सकता है कि अगर मैं एक ही डायग्राम बनाऊं और सभी को बराबर बराबर क्वांटिटी दे दूं, इसी में जितनी साइज घर की है उतने ही क्या हैं, गांव हैं, और उतने ही क्या हैं, शहर हैं, और उतने ही क्या हैं, जिले हैं, और उतने ही क्या हैं, तालाब हैं, ठीक है। तो सभी को मैंने एक ही के अंदर डाल दिया। एक डायग्राम में इस तरह से भी बना सकता हूँ, एक डायग्राम मैंने इस तरह से बना दिया। निष्कर्ष को चेक कर लेंगे, दो निष्कर्ष हैं, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड। चेक करेंगे, देखिए कुछ तालाब घर हैं, यहाँ पर चेक करेंगे कुछ तालाब, तालाब कहाँ पर है, यहाँ पर। कुछ तालाब घर हैं क्या, यहाँ पर हैं। यहाँ पर भी चेक करेंगे कुछ तालाब घर हैं क्या, यहाँ पर तो सारे तालाब घर हैं। तो फर्स्ट वाला निष्कर्ष हमारा सही हो गया। सेकंड निष्कर्ष है कुछ जिले गांव हैं, कुछ जिले, ये वाले जिले, ये सारा एरिया किसका है, ये जिले का है, तो इसके अंदर कुछ जो जिले होंगे वो गांव के अंदर भी आ रहे होंगे। इस वाले कुछ जिले गांव हैं, तो यहाँ पर भी है कुछ जिले गांव। यहाँ पर तो जितने जिले हैं उतने गांव हैं, तो यहाँ पर तो सही होगा ही होगा, यानी कि दोनों जगह पर सही हुआ है। तो हमारे पास में जो निर्देश दिए गए थे, निर्देश में क्या है, यदि निष्कर्ष फर्स्ट या दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो दोनों अनुसरण कर चुके हैं, फर्स्ट वाला भी सही है और सेकंड वाला भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 83 नंबर का क्वेश्चन। 83 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रखा है कि कुछ प्लेट घर हैं, कुछ प्लेट घर हैं। तो ये वाली जो प्लेटें हैं वो कहाँ आ रही हैं, घर के अंदर आ रही हैं, तो कुछ प्लेट घर हैं। नेक्स्ट है सभी घर कमरे हैं, सभी घर कमरे हैं, तो ये घर वाला एरिया है, इसको कहाँ ले लेंगे हम, कमरे के अंदर। तो सभी घर हो गए क्या, कमरे हो चुके हैं। नेक्स्ट है कुछ कमरे हथौड़े हैं, कुछ कमरे, इनमें से कुछ कमरे क्या हैं, हथौड़े, तो कुछ कमरे हथौड़े हो गए। इस तरह से एक डायग्राम बन गया। एक डायग्राम और बना लेते हैं, दो डायग्राम। अच्छा, हम क्यों बनाते हैं दो डायग्राम, हम इसीलिए बनाते हैं कि गलती होने की गुंजाइश हमारी कम हो जाए, हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं सिलोजिज्म के क्वेश्चन, इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं लेकिन हम गलत कर जाते हैं। क्योंकि अगर हम एक ही डायग्राम से चेक करें, तो जब हम दो डायग्राम से चेक करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है 3-3 डायग्राम भी बना लेते हैं, लेकिन अगर दो डायग्राम बनाएंगे तो दो डायग्राम से काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट दूसरा भी बनाते हैं, कुछ प्लेट घर हैं, सभी घर क्या हैं, कमरे हैं, तो जितने घर हैं वही मैंने कमरे कर दिया। और कुछ कमरे हथौड़े हैं, तो इस तरह से बना दिया, कुछ कमरे हथौड़े हैं। अब मुझे यहाँ पर दिया हुआ नहीं है कि प्लेटों को हथौड़ों के अंदर नहीं ले सकते हैं या फिर हथौड़ों को प्लेट के अंदर नहीं ले सकते हैं, लेकिन मुझे बस इतना दिया कि कुछ कमरे हथौड़े हैं, तो मैंने कुछ कमरों का पार्ट हथौड़ों के अंदर ले लिया। अगर इधर से प्लेट का पार्ट भी हथौड़े के अंदर आ रहा है तो आ सकता है। निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड चेक करके देखेंगे। कुछ हथौड़े प्लेट हैं,
यहाँ पर देखिए कुछ हथौड़े प्लेट हैं क्या, प्लेट तो यहीं पर ख़त्म हो गए और हथौड़े यहाँ पर हैं, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि गलत है निष्कर्ष। तो फर्स्ट वाला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। सेकंड निष्कर्ष क्या करें, कुछ कमरे प्लेट हैं, कुछ कमरे प्लेट हैं, तो यहाँ वाले जो कमरे हैं वो प्लेट के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ जो कमरे हैं ये वाले कमरे प्लेट के अंदर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी हमारा निष्कर्ष सही है, यहाँ पर भी हमारा निष्कर्ष सही है। तो निष्कर्ष दोनों जगह पर सही है, तो इसका मतलब हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, सभी किताबें पेंसिल हैं। यहाँ पर देखिए सभी किताबें, ये क्या है, किताबें, सभी किताबें क्या हैं, पेंसिल हैं। सभी किताबें पेंसिल हैं, कोई पेंसिल चट्टान नहीं है, कोई भी पेंसिल चट्टान नहीं है, यानी कि जो चट्टान होगा उसका और पेंसिल का कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब दोनों के बीच में नहीं का रिलेशन है। ठीक है, नहीं का रिलेशन है, हो गया। कुछ चट्टानें पत्थर हैं, इनमें से कुछ जो चट्टानें हैं वो क्या हैं, पत्थर हैं। ठीक है, एक डायग्राम इस तरह से बन गया, दूसरा इस तरह से बन सकता है कि ये क्या है, किताबें, सभी किताबें क्या हैं, पेंसिल हैं, सभी किताबें पेंसिल हैं और कोई भी पेंसिल चट्टान नहीं है। चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि कुछ चट्टान पत्थर हैं। ठीक है, तो कुछ जो चट्टानें हैं वो पत्थर हैं, तो मैं इस तरह से पत्थर इस तरह से भी बना सकता हूँ। कुछ जो चट्टान पत्थर के अंदर आनी चाहिए, अगर पेंसिल का भी पार्ट आ रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। पेंसिल क्या, किताब का पार्ट भी इसके अंदर पत्थर के अंदर आ सकता है, अगर हमें मना नहीं कर रखा है तो हम बना सकते हैं। ठीक है, अब चेक कर लीजिए फर्स्ट निष्कर्ष और सेकंड निष्कर्ष को। फर्स्ट निष्कर्ष को चेक करेंगे, कुछ पत्थर किताबें हैं। यहाँ पर देखेंगे कुछ पत्थर, ये पत्थर है, क्या वो पत्थर किताबों में कोई सिमिलरिटी है, नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर गलत है। अगर निष्कर्ष एक जगह पर गलत है इसका मतलब उसको गलत माना जाएगा। सेकंड निष्कर्ष की बात करें, कोई पत्थर किताब नहीं है, कोई भी पत्थर किताब नहीं है, तो यहाँ पर निष्कर्ष हमारा सही हो गया। यहाँ पर देखेंगे कोई भी किताब पत्थर नहीं है, यहाँ भी सही हो गया। लेकिन अगर कोई और भी डायग्राम इस तरह से ये डायग्राम और भी इस तरह से बन सकता है, तब अगर डायग्राम इस तरह से बना ये पत्थर का, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि कोई किताब पत्थर नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ किताबें, यहाँ वाली ये वाली जो किताबें हैं ये पत्थर के अंदर आ गई। तो यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष, ये भी गलत हो गया। यानी कि फर्स्ट वाला निष्कर्ष भी गलत है और सेकंड वाला निष्कर्ष भी गलत है। तो दोनों जब निष्कर्ष गलत होंगे तब उस कंडीशन में हम चेक करेंगे आइदर और कंडीशन। आइदर और कंडीशन तो नहीं है दोनों के अंदर। अब आइदर और कंडीशन की बात आई है तो आइदर और कंडीशन पर तीन चीज़ें डिपेंड करती हैं। सबसे पहली बात है कि हमारे निश्चित निष्कर्ष हैं वो इंडिविजुअली गलत होने चाहिए, जो कि गलत दिख रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात है एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला निष्कर्ष तो पॉजिटिव है और सेकंड वाला निष्कर्ष हमारा नेगेटिव है। तो दो बातें हमारी प्रूफ हो चुकी हैं, किसकी, आइदर और की। थर्ड वाली हमारी क्या है, थर्ड वाला हमारा रूल क्या है कि दोनों के अंदर जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर जो एलिमेंट हैं पत्थर किताब, पत्थर और किताब, तो तीसरी वाली बात भी हमारी सत्य हो गई, यानी कि इन दोनों के अंदर लगेगा आइदर और।
आइदर और का मतलब क्या हो गया, या तो कथन, या तो निष्कर्ष हमारा फर्स्ट सही है या फिर निष्कर्ष हमारा सेकंड सही है। हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा हमारा निष्कर्ष सही है। ठीक है, अब चलेंगे लास्ट क्वेश्चन आपका। रीजनिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, रीजनिंग के सॉल्यूशन जितने भी थे पूरे टेस्ट के। लास्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का क्वेश्चन आपके टेस्ट का। 85 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन है कि सभी पुस्तकें पेड़ हैं, सभी पुस्तकें, ये पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें पेड़ हैं, सभी पुस्तकें पेड़ हैं, इस तरह से बन गया। नेक्स्ट, कोई पेड़ पत्ता नहीं है, कोई भी पेड़ पत्ता नहीं है, तो पत्ता अलग होगा, दोनों के बीच में नहीं का रिलेशन होगा। कोई भी पेड़ पत्ता नहीं है, इतना हो गया। नेक्स्ट कथन क्या कह रहा है कि कुछ पत्ते फूल हैं, कुछ पत्ते फूल हैं, इस तरह से बन गया, कुछ पत्ते फूल हैं, और सभी फूल फल हैं, सभी फूल फल हैं। ठीक है, इस तरह से एक डायग्राम बन गया। नेक्स्ट डायग्राम हम और बना सकते हैं। ये कौन है, पुस्तक, यहाँ पर सभी पुस्तक क्या होंगी, पेड़ होंगी, सभी पुस्तक पेड़ हो गई। पेड़ में और पत्ता में नहीं का रिलेशन है, ये चीज़ें हमें बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या कह रहा था, अब कुछ पत्ते फूल हैं, तो कुछ पत्ते फूल हैं और सभी फूल फल हैं। तो देखिए इस तरह से डायग्राम भी बन सकता है, इस तरह से सभी फूल फल हैं, इस तरह से भी मैंने एक डायग्राम बना लिया। अब निष्कर्ष चेक कर लेंगे। निष्कर्ष फर्स्ट वाला मैं चेक करता हूँ और सेकंड निष्कर्ष। फर्स्ट वाला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ फल पेड़ हैं, यहाँ पर चेक करके देखेंगे क्या कुछ फल पेड़ हैं, नहीं है, एक जगह पर गलत हो गया, इसका मतलब हमारा निष्कर्ष गलत हो चुका है। सेकंड निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कोई पेड़ फल नहीं है, कोई पेड़, कहाँ पर है पेड़, यहाँ पर है, कोई पेड़ फल नहीं है, यहाँ पर सही हो गया। यहाँ पर देखिए कोई पेड़ फल नहीं है, यहाँ पर तो पेड़ फलों के अंदर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर गलत है, तो निष्कर्ष हमारा सेकंड गलत हो गया। एक जगह पर गलत है तो इसका मतलब वो गलत हो गया। अब जब दोनों निष्कर्ष गलत होंगे उस कंडीशन में हम कहाँ जाएंगे, आइदर और वाली बात पर। आइदर और जब चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या है, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट क्या क्या हैं दोनों के अंदर, फल और पेड़, फल और पेड़, यानी कि फर्स्ट वाली बात हमारी सही होगी आइदर और की। सेकंड वाली बात हमारी कौन सी होनी चाहिए, सेकंड वाले में होना चाहिए एक हमारे पास में नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव निष्कर्ष होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला जो निष्कर्ष है वो हमारा पॉजिटिव निष्कर्ष है, सेकंड वाला जो निष्कर्ष है हमारा नेगेटिव है, तो दूसरी बात भी हमारी सही हो गई। तीसरी वाली बात कौन सी आएगी यहाँ पर कि दोनों जो है इंडिविजुअली गलत होने चाहिए, तो दोनों इंडिविजुअली गलत भी हैं, तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर भी क्या आएगा, आइदर और। आइदर और हम जब कब लगाते हैं, ये चीज़ें हमें ऑप्शन से पता चलेंगी, जो हमें निर्देश दिए गए थे उन निर्देश के थ्रू इन पे आंसर दिए जाएंगे कि ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा या फिर ई सही होगा। ठीक है, तो ये तो थे दोस्तों आज के सॉल्यूशंस, जो हमारा टेस्ट लगा था उस टेस्ट के पूरे सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, उसके अलावा तो दोस्तों ये तो हुए हमारे टेस्ट के सॉल्यूशन, जो हमारा टेस्ट फर्स्ट लगा था। हमने रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस थे सभी के सभी हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।